अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आम खबरों पर। सूबाई रंग न्यूज़ ने हमारे नाजरीन को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर, जोग्राफिया, सकाफत और तारीख से आगाही का सिलसिला शुरू किया है। आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं वो है जर्मनी। तो देखते हैं जर्मनी के रंग सूबाई रंग के संग। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी माशियत रखने वाला मुल्क है। रोड्स ब्लॉक होने की सूरत में गाड़ियां रोड्स का दरमियानी हिस्सा किसी एमरजेंसी के लिए खाली कर देती हैं। ये मुल्क यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिटनेस रखने वाले लोग कहलाए जाते हैं। मुल्क में कोका कोला ड्रिंक पर पाबंदी है। मर्सिडीज बेंज को टैक्सी के लिए इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। जेल से भागने वालों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बियर इस मुल्क में पी जाती है। तो आज हम सैर करेंगे जर्मनी की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। जर्मनी, जिसका ऑफिशियल नेम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। उर्दू में इसका नाम वफाकी जमहूरिया जर्मनी है। यह दुनिया का एक खूबसूरत तरीन, अमन पसंद और मजबूत तरीन माशियत रखने वाला मुल्क है। जर्मनी वस्ती यूरोप का एक मुल्क है। यह रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है और यूरोपीय यूनियन की सबसे ज्यादा आबादी वाली रुकन रियासत है। जर्मनी के शिमाल में हाल्टक और शिमाली समंदर और जनूब में अल्प्स पहाड़ी सिलसिले के दरमियान ये वाक़या है। इस मुल्क की सरहदें शिमाल में डेनमार्क, मशरक में पोलैंड और जमहूरिया चेक, जनूब में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, मगरब में फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम और हॉलैंड से मिलती हैं। जर्मनी में बोली जाने वाली जुबान जर्मन है, जो इसकी ऑफिशियल जुबान है। जर्मनी का दारुल हुकूमत और सबसे ज्यादा आबादी वाला और बड़ा शहर बर्लिन है, जो इसका मालियाती मरकज भी है। बर्लिन सिटी का कुल रकबा 891.3 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 38,50,809 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर रकबे के एतबार से भी जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है और ये शहर जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी होने का एजाज भी रखता है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और नीट एंड क्लीन है। वैसे तो पूरा जर्मनी ही नीट एंड क्लीन है और हर साल लाखों लोग इस शहर का विजिट करने आते हैं। बर्लिन के मशहूर मकामात में विक्टोरी कोलमेन, रोड्स राथोस, बर्लिन पैलेस, चार्लोटनबर्ग पैलेस, ब्रांडेनबर्ग गेट, रिचस्टैग, ग्रैंडरजिट, बर्लिन कैथेड्रल और पोस्टम सिक्योर शामिल हैं। जर्मनी में आप रोड्स पर कानों में हैंड फ्री या हेडफोन लगाकर नहीं चल सकते। ये कानून के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा करने से सख्त जुर्माना दिया जाता है। जर्मनी टोटल 16 रियासतों पर मुश्तमिल है। जर्मनी में बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लोग घरों की छतों पर सीलिंग फैंस नहीं लगवाते। जर्मनी की टोटल आबादी 8,44,32,670 लोगों पर मुश्तमिल है। दुनिया में एक तवील अरसे से जर्मनी सबसे कम शरह पैदाइश वाला मुल्क है, जिसकी रेटिंग 1.3 से 1.4 है। यानी 1972 के बाद हर साल शरह पैदाइश से ज्यादा शरह अमवात रिकॉर्ड की जाती हैं। इस हिसाब से 2023 52वां साल है। गैर मुल्की लोगों की वजह से जर्मनी की 26% आबादी में इजाफा हुआ। जर्मनी में मर्दों की उम्र 78.64 साल और औरतों की उम्र 83.40 साल नोट की गई है। यहाँ के लोगों के मजहब की बात की जाए तो 26% के साथ कैथोलिक चर्च, 23.7% के साथ प्रोटेस्टेंट चर्च, 1.9% असिस्टेंट ऑर्थोडॉक्स, 1.1% दूसरे क्रिश्चियन, 41.9% लोगों का कोई मजहब नहीं, 3.6% इस्लाम और 1.8% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं।
यहाँ के लोग इंतहाई अच्छी नेचर के मालिक हैं और इंतहाई खामोश मिजाज हैं। जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी माशी ताकत रखने वाला मुल्क है। दुनिया में सबसे पहली किताब भी जर्मनी में छापी गई। आज हत्ता के 2023 में जर्मनी में दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें शाया की जाती हैं। इस मुल्क में हर साल 1 लाख के करीब किताबें शाया होती हैं। यहाँ के लोग किताबों को बहुत शौक से पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में लोग खामोशी के साथ किताबें पढ़ते आपको नजर आएंगे। जर्मनी आबादी के लिहाज से दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है। जर्मनी का सालाना जीडीपी 5.317 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 63,835 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 1,84,79,434 रुपयों के बराबर और इंडियन 52,91,771.49 रुपयों के बराबर है। अगर बात की जाए जर्मनी में तालीम के निज़ाम की, तो जर्मनी में तालीम मुकम्मल फ्री है और यहाँ के लोग आला एजुकेटेड हैं। गैर मुल्की लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा आसानियां हैं। ना होने के बराबर फीसेस अदा करके दुनिया की आला से आला तालीम हासिल कर सकते हैं। जर्मनी टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। जर्मनी में हेल्थ का शोबा इंतहाई अहम माना जाता है। यहाँ मेडिकल जर्मन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। गैर मुल्की लोग ना होने के बराबर रकम अदा करके बड़े से बड़ा इलाज आराम से करवा सकते हैं। जर्मनी की करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 316.71 रुपयों और इंडियन 90.69 रुपयों के बराबर है। पूरे जर्मनी में ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड है। रोड्स इंतहाई कुशादा और साफ शफाफ हैं। कचरे का तो पूरे जर्मनी में नामो निशान ही नहीं। पूरे जर्मनी में ट्रेन का बेहतरीन निजाम मौजूद है। यहाँ का ट्रेन सिस्टम दुनिया का दूसरा सबसे लग्जरी और खूबसूरत ट्रेन सिस्टम है। शहरों में भी मेट्रो का निजाम मौजूद है। जर्मनी जाकर ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ की ट्रेन घंटों का सफर मिनटों में तय करती हैं। टैक्सी और बस ट्रांस का निजाम भी मौजूद है। जर्मनी में रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर आपको आपकी माली पोजीशन देखकर फाइन दिया जाएगा। अगर आप माली स्ट्रॉन्ग हैं तो फाइन ज्यादा और अगर आप नॉर्मल हैं तो फाइन कम। टैक्सी और बस ट्रांस का किराया ट्रेन और मेट्रो से कदरे कम है। लोग ज्यादातर ट्रेन और मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मौजिज दोस्तों, अगर जर्मनी की तारीख पर नजर डाली जाए तो आपको बताता चलूं कि पहली जंग अजीम जो 1914 में शुरू हुई, इस जंग का आगाज ऑस्ट्रिया में हुआ जब सर्बिया के एक बाशिंदे ने ऑस्ट्रिया के शहजादे को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। फिर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग किया जिसका साथ जर्मनी ने दिया। देखते ही देखते ये जंग दुनिया की पहली आलमी जंग का रूप अख्तियार कर गई। इस जंग में टोटल 9.7 मिलियन मिलिट्री के जवान और 10 मिलियन आम लोग शामिल थे। इस जंग में 20 मिलियन लोगों की अमवात हुई और 21 मिलियन के करीब लोग जख्मी हुए। इस जंग में 17 लाख से ज्यादा जर्मनी फौजी मारे गए और बिल्कुल इसी तरह रूस के भी 16 लाख से ज्यादा फौजी मारे गए। ये दुनिया की पहली जंग थी जो अपने वक्त के जदीद तरीन हथियारों से लड़ी गई। इन हथियारों की वजह से शरह अमवात में बहुत ज्यादती हुई। इस जंग में 2 पार्टियां आमने सामने थीं। एक तरफ बरतानिया, रूस, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, रोमानिया, जापान और अमेरिका, जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, तुर्की और बल्गारिया थे। मौजिज दोस्तों, आप दुनिया के अजीम या जालिम तरीन लीडर हिटलर को तो जानते होंगे। हिटलर का ताल्लुक भी जर्मनी से था। 30 जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी के चांसलर बने। फिर एक तवील अरसे के बाद जर्मनी ने दूसरी जंग अजीम का आगाज किया जो 3 सितंबर 1939 को हुई। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। साथ ही बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। एक तवील अरसे के बाद जर्मनी ये जंग हार गया। दूसरी जंग अजीम एक बहुत बड़ी खूनी जंग थी। इस जंग में एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ से लेकर 8.5 करोड़ लोग मारे गए। 1940 में पूरी दुनिया के 2.3 बिलियन यानी दुनिया के 3% लोग हलाक हुए। इस जंग में बराह रास्त फौजियों और आम शहरियों की हलाकत 5 करोड़ से 6 करोड़ के दरमियान थी।
इनके अलावा 2 करोड़ से 2 करोड़ 80 लाख के करीब लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों और कहत साली से मारे गए। इस जंग में सबसे ज्यादा अमवात सोवियत यूनियन, फिर चाइना, पोलैंड, इंडोनेशिया, इंडिया, यूगोस्लाविया, फ्रेंच इंडो चाइना, लुथेनिया, जर्मनी, जापान, रोमानिया, हंगरी, इटली, ग्रीस, लटविया और फ्रांस की हुई। इस जंग में दुनिया के 61 मुमालिकों ने हिस्सा लिया। जंग हारने के बाद जर्मनी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक मशरकी जर्मन और दूसरा मगरबी जर्मन। ये वो वक्त था जब जर्मनी पर हर रोज क़यामत टूटती थी। मुल्क का बुरा हाल था, पूरा मुल्क टूट फूट का शिकार था। लोग बेरोजगार थे, खाने और पीने की अशिया ना होने के बराबर थी। मुल्क की ज्यादातर आवाम कैंपों में रहती थी, वहीं खाती और वहीं पीती। जर्मनी ने जंगे अजीम के बाद 10 साल तक गैर मुल्की अमदादों पर अपना मुल्क चलाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क अपने आप को गैर मुल्की कर्जों के सर पर स्टैंड करता गया और आज 2023 में ये मुल्क दुनिया के मजबूत तरीन माशियत रखने वाला मुल्क है। इस मुल्क के चर्चे आज उन मुमालिक में भी होते हैं जिन्होंने इस पर ऐलान जंग किया था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि हमारे प्यारे मुल्क अजीज पाकिस्तान ने भी उस दौर में तकरीबन 12 करोड़ रुपए की अमदाद जर्मनी को की थी। अगर किसी मुल्क के हुक्मरान अच्छे हों तो वो अपने मुल्क को दुनिया की 2 अजीम जंगों के बाद आज इस मुकाम पर लाते हैं जहां आज जंग के बगैर 20 मुल्क नहीं पहुंच सके। जर्मनी में जर्मन लोग, एशियन लोग, तुर्क, अमेरिकन, अरबी और अफ्रीकी लोग आबाद हैं। जर्मनी का कॉलिंग कोड +49 है और इंटरनेट डोमेन नेम .de है। जर्मनी में जेल से भागने वाले कैदियों को पकड़ा नहीं जाता, हाँ अगर वो दोबारा कोई जुर्म ना करे। तो जर्मनी का मानना है कि हर इंसान को आजाद रहने, घूमने फिरने और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का 101% हक है। शर्त यह है कि लोग रियासत को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। जर्मनी एक इंतहाई ओपन माइंड मुल्क है। जर्मनी में बच्चों का नाम उनकी मर्जी से रखा जाता है, ऐसा ना करने की सूरत में सजा होती है। जर्मनी के कुल रकबे का 1/3 हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है और इसके तकरीबन 1.27% हिस्से पर पानी मौजूद है। जर्मनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है। जर्मनी अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, नेटो, यूरोपियन कौंसिल, G7, G20 और OECD का रुकन भी है। इसके पास यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा साइंस की तीसरी सबसे बड़ी तादाद मौजूद है। दुनिया के मशहूर और मारूफ गाड़ियों के ब्रांड ऑडी, BMW, फोर्ड कुगा, मर्सिडीज बेंज, ओपल आस्त्रा, पोर्श, वॉल्क्सवैगन ये सब जर्मनी की पैदावार हैं। जर्मनी में हर शहरी के पास महंगी से महंगी गाड़ी मौजूद है। जर्मनी में अगर रोड्स ब्लॉक हो जाएं तो गाड़ियां बिल्कुल साइड पर यानी फुटपाथ के साथ साथ लगाई जाती हैं। रोड्स का दरमियानी हिस्सा इमरजेंसी एम्बुलेंस और पुलिस की इमरजेंसी के लिए छोड़ दिया जाता है। ये आम रूटीन में शामिल है। इंसानियत की बहुत ज्यादा कदर की जाती है, हत्ता के जानवरों के साथ भी बिल्कुल घर के फर्द जैसा सलूक किया जाता है। जर्मनी में लोग खूबसूरत कुत्ते और बिल्लियां पालना बहुत पसंद करते हैं। जर्मनी में छुट्टी वाले दिन शोर मचाना, घर में कोई भी ऐसा काम करना जिससे हमसाया तंग हो, इस पर मुकम्मल पाबंदी है। शिकायत होने की सूरत में आपको हैवी फाइन अदा करना पड़ेगा। जर्मनी में आप स्टूडेंट वीजे पर बाआसानी जा सकते हैं। जर्मन लोग अपना हर काम खुद करते हैं, घर की सफाई सुथराई, कपड़े धोना और जिंदगी का हर काम। यहाँ के लोग किसी दूसरे को काम के लिए हुक्म नहीं देते, बल्कि खुद उठकर करते हैं। जर्मनी के लोग ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते, बस 1-2 इन्हीं के साथ अपनी जिंदगी को मशगूल कर लेते हैं। जर्मनी दुनिया का पहला मुल्क है जहां बियर, वाइन और शराब दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से ये लीगल है, हत्ता कि यहाँ के बहुत से खानों में शराब और वाइन का इस्तेमाल किया जाता है। हर साल अरबों लीटर शराब मुल्क में बनती है और सेल होती है, हत्ता कि जर्मनी अपनी बियर और शराब दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करता है। जर्मनी अपना कौमी दिन 3 अक्टूबर को मनाता है। फौज की परेड होती है, लोग इस दिन खूब इंजॉय करते हैं। मुल्क की खैर की दुआएं मांगी जाती हैं और पूरे मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी होती है। जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हैं, जो 12 फरवरी 2017 में मुल्क के पहली दफा सदर बने।
2022 में दोबारा इलेक्शन हुए। ये फिर 13 फरवरी 2022 को 5 साल के लिए जर्मनी के सदर मुंतखब हो गए। जर्मनी में रोड्स की स्पीड लिमिट नहीं है। रोड्स पर पेट्रोल खत्म होने की सूरत में आपको फाइन अदा करना पड़ेगा। जर्मनी में रोड्स कैमरे नहीं है। हाईवे पर जितनी मर्जी स्पीड से आप गाड़ी चलाएं, नो प्रॉब्लम। जर्मनी की सरजमीन पर दुनिया में सबसे ज्यादा जल्जलों का रिकॉर्ड है। आज 2023 तक ये दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसने 500 के करीब शदीद जमीनी जल्जलों को बर्दाश्त किया। जर्मनी में दुनिया की महंगी तरीन और खूबसूरत तरीन कार्स का ब्रांड मर्सिडीज टैक्सी के लिए इस्तेमाल होता है। दुनिया में सबसे बड़ी मर्सिडीज टैक्सी की तादाद जर्मनी में मौजूद है। जर्मनी में कोका कोला ड्रिंक पर मुकम्मल पाबंदी है। जंग अजीम के बाद मुल्क में कोका कोला के मुतबादल फांटा सॉफ्ट ड्रिंक को बनाया गया और आज फांटा हर साल अरबों डॉलर का बिजनेस कर रही है। पूरे जर्मनी में आप जगह जगह चर्च देखेंगे। बहुत से पुराने चर्च जंग अजीम में तबाह हो गए थे, जिनको दोबारा तामीर किया गया। मुल्क इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। हिटलर जैसे अजीम लीडर को याद करके आज भी जर्मन लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जर्मनी की सरजमीन से आज भी जंगे अजीम के गोला बारूद मिलते हैं, लेकिन आज ये दुनिया का अमन तरीन मुल्क है। जर्मन शहरी बगैर वीजे के दुनिया के 170 से ज्यादा मुल्कों में सफर कर सकते हैं। जर्मन में लोग सबसे ज्यादा फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, जो इसका कौमी खेल भी है। जर्मनी का कौमी परिंदा बाज है। जर्मनी का कौमी दरख्त ओक का दरख्त है। जर्मनी का कौमी फूड सोर ब्रेटन है, जो गोश्त, बॉयल आलू, सब्जी और खास किस्म की सोसेज से तैयार किया जाता है। जर्मनी का नेशनल फ्रूट सेब है। जर्मनी के मशहूर शहरों में बर्लिन, मोएंच, फ्रैंकफर्ट, हम्बर्ग सरफहरिस्त हैं। इनके अलावा 16 शहर और भी हैं। जर्मनी में हर साल करोड़ों लोग विजिट करने आते हैं। टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरे जर्मनी में होटल्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स का काम बहुत ज्यादा है। जर्मनी में डांस क्लब इंतहाई ओपन हैं। सारी रात बर्लिन, हम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट की गलियां खूबसूरत लड़कियों से भरी रहती हैं। शराब खुले आम रोड्स पर भी पी सकते हैं, लेकिन सिगरेट नोशी आप रोड्स पर नहीं कर सकते। इस पर मुकम्मल पाबंदी है। जर्मनी नाइट लाइफ इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ के मर्द हजरात हों या लड़कियां इंतहाई खूबसूरत होते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी को इंतहाई शानदार तरीके से एंजॉय करते हैं। यहाँ के बीचेस हर इंग्लिश मुल्कों की तरह इंतहाई ओपन है। जगह जगह पर रोमांस करते लड़कियां लड़के देखे जाएंगे। जर्मनी में पूल पार्टीज का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, जहाँ फुल एंजॉय होता है। जर्मनी में फ्रीलांस लड़कियां आपको चंद यूरो में मिल जाएंगी। जर्मनी में शादियां इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। दुल्हन सफेद फ्रॉक पहनती है और दूल्हे 3 पीस पैंट कोट। लड़की रस्म के बाद फूलों का गुलदस्ता पीछे अपनी सहेलियों की तरफ फेंकती है। जिसने पकड़ लिया अगली बारी उसकी। खाने का इंतजाम होता है, खूब एंजॉय किया जाता है। जर्मनी में मौसम इंतहाई खूबसूरत होता है। गर्मियों में मौसम इंतहाई शानदार और दिलकश होता है, जबकि सर्दियों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। सर्दियों में जर्मन लाइफ काफी मुश्किल होती है। जर्मनी में गाड़ियों के टायर सर्दियों और गर्मियों के लिए मुख्तलिफ होते हैं। सारा साल बारिशें भी होती हैं। हुकूमती कार्रवाइयां इंतहाई जबरदस्त हैं, इसलिए जिंदगी पर कोई असर नहीं होता। जर्मनी में आपको हलाल फूड बाआसानी मिल जाएगा। जर्मनी का शहर बर्लिन पेरिस से 9 गुना बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा बियर गार्डन जर्मनी में मौजूद है, जहां 1 घंटे में हजारों लीटर बियर नोश की जाती है। जर्मनी अपनी मजबूत तरीन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के नाम से भी मशहूर है। यहाँ की चीजें आने वाली नस्लें भी इस्तेमाल करती हैं। ये मुल्क टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो मौजूद दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप हमारी फैमिली हैं। आपका ख्याल रखना और आपकी फरमाइश का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी भी शहर, किसी भी मुल्क के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो बनानी हो तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कमेंट बॉक्स में उस मुल्क या शहर का नाम लिखकर करें। इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाई जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज।